नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 11वीं क्लास की विविध प्रश्नावली यानी कि अध्याय 1 पर जो आधारित है, जो हमने ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है समुच्चय, तो उसकी जो विविध है उसी में से क्या किया गया है, पूरी प्रश्नावली को बनाया गया है। तो उस विविध प्रश्नावली को आज हम लोग देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से किसका उपसमुच्चय है। निम्नलिखित उपसमुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्माण कीजिए। ए सेट ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, और एक्स क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x, और बी क्या है, सेट है 2 4 6, सी है 2 4 6 8, और डी है सेट 6। तो इसे हमें देखना है, सॉल्व करना है। तो पहले सेट ए की बात कर लें। जो सेट ए है वो क्या दे रखा है हमें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, यानी कि रियल नंबर को एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स का मान जो भी है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, तथा जो दे रखा है नो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक, को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं ये दे रखा है। अगर हम पहले क्या करेंगे, पहले तो सेट ए निकालेंगे। सेट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले इसको फैक्टर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यहाँ कितना दे रखा है 1, तो इसकी गुणा 12 से करेंगे, 1 की गुणा 12 से करेंगे 12 ही आएगा। 12 को 2 से फैक्टर करेंगे, फिर 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। अब हमें यहाँ कितना दे रखा है बताइए, प्लस दे रखा है। जो सी पे यानी अचर पद पे जो साइन होता है उसी में तोड़ते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 2 हो गया, यानी कि ये हो गया 8। तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते ही, प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी कि इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 6 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें माइनस का 2 कॉमन है तो x माइनस का 6 बचेगा, इक्वल टू 0। क्या आ गया, x माइनस का 6 आ गया, और क्या आ गया, x माइनस का 2। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो x को अगर अलग अलग करेंगे हम, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यदि हम x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान आ गया 2। तो x के मान कितना आ गया, 2,6। बोले तो अगर हम सेट ए निकालना है ना, तो सेट ए क्या हो जाएगा हमारा कि 2,6, ये सेट ए हो गया। सेट भी हमें ऑलरेडी दे रखा है, सेट भी क्या दे रखा है हमें बताइए, 2,4,6। सेट सी दे रखा है हमें 2 4 6 8, और डी क्या दे रखा है हमें, जिसमें एक अवयव है 6। अब हमें बताना क्या था, प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था कि कौन किसका उपसमुच्चय है। हमें ये बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है। आइए देखते हैं कौन किसका उपसमुच्चय। अच्छा, उपसमुच्चय सबसेट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसेट के बारे में पढ़ा था कि यदि कोई समुच्चय 2 दे रखे हैं, तो यदि हम लोग यहाँ लिख के एक रफली समझे, रफ कार के फॉर्म में समझे कि ए जो है अगर सबसेट है, एक काम कीजिए, हमने क्या पढ़ा था कि अगर x सबसेट है y का x सबसेट है y का, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, एक बार देखिएगा, ये क्या हो गया, x सबसेट है y का,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को अगर हम मान लें 1 2 3 अगर ये अवयव हैं, और y में अवयव क्या मान लें 1 2 3 4 5, तभी तो हम कहेंगे x सबसेट है y का। यानी कि x के जितने अवयव हैं वो किस में होने चाहिए, y में, तब बोलते हैं x सबसेट है y का। यानी कि x में जितने अवयव होंगे वो किस में होंगे, सभी y में होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इसे देखें तो एक बार आप लोग समझिए, ठीक। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। और बताइए जो a है उसमें अवयव 2,6, जो b है उसमें अवयव 2 4 6, यानी कि जो a है वो b का सबसेट होगा, ठीक, और c का भी होगा, क्योंकि a के अवयव b में भी हैं और c में भी हैं। तो a सबसेट होगा b का और a सबसेट होगा c का। दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, b की बात करते हैं तो b में अवयव है 2 4 6 और c में 2 4 6 8। तो b के जितने अवयव वो किस में होंगे, c में है, a में है नहीं है, d में है नहीं है। तो b के सभी अवयव किस में, c में। तो हम क्या लिख देंगे, b सबसेट होगा किसका, c का। नेक्स्ट देखिए d की बात कर लें। d में 6 है, a में भी है, b में भी है और c में भी है। तो d सबसेट होगा a का, d सबसेट होगा b का, d सबसेट होगा किसका, c का। ठीक है, तो क्या हो गए, ये सबसेट हो गए। तो a किसका सबसेट था, b का, ये 2 बार लिख दिया, ये 2 बार नहीं, ये c होगा, c का, क्योंकि c में तो 2 4 6 8 सभी अवयव है। तो a सबसेट हो गया b का हमारा, a सबसेट हो गया c का, b सबसेट हो गया c का, d सबसेट है a का, d सबसेट है b का, d सबसेट है c का। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न है नेक्स्ट की, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। हमें बताना है जो कथन दे रखा है वो सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए और असत्य है तो एक उदाहरण दे के छोड़ दीजिए। ठीक, पहला प्रश्न है हमारा कि x बिलोंग्स कर रहा है a को तथा a बिलोंग्स कर रहा है b को, तो x बिलोंग करेगा b को। अब आप लोग एक बात बताइए, जब x अगर समझे, जैसे कोई एक सेट दे रखा है, मान लिए हमने अपनी तरफ से कोई सेट लिख लिया, मान लीजिए यह हमने अपनी तरफ से लिख दिया d एक सेट है जिसके अवयव 1 2 3 4, ठीक है, 5 ऐसे। तो इसका मतलब वो जो इसमें अवयव दे रखे हैं वही तो होंगे। यानी कि अगर एक दे रखा है तो एक बिलोंग्स करेगा d को, दो रखा है दो बिलोंग्स करेगा d को, तीन दे रखा है 3 बिलोंग्स करेगा d को, चार दे रखा है 4 बिलोंग्स करेगा, 5 दे रखा है 5 बिलोंग्स करेगा, 6 नहीं दिया है तो 6 बिलोंग्स नहीं करेगा। इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, अब इसे हम सवाल को करते हैं। इन्होंने बोला x बिलोंग कर रहा है a को, x, जब x बिलोंग कर रहा है तो हम क्या तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या दे रखा है कि जो a है उसमें x होगा, हमने लिख दिया x, y। भाई x बिलोंग कर रहा है a को, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है उसमें x होगा। फिर बोल रहा है जो a है वो बिलोंग्स कर रहा है b को, अगर b को a बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो इसके अंदर होगा, है ना। आगे चाहे कुछ भी हो, हमने z मान लिया, z मान लिया, है ना। जब a बिलोंग्स कर रहा है b को तो b के अंदर a होगा। इसका मतलब क्या हुआ लिखने का, इसका मतलब हुआ a क्या है, सेट क्या दे रखे हैं x, y, और ये क्या है z। इसका तात्पर्य ये हुआ। अब आप देखिए तो x बिलोंग कर रहा है b को, क्या आप बताइए कि x जो है इसको बिलोंग कर रहा है b को। भाई इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी है, 2, और इसमें अवयवों की संख्या कितनी है,
अवयवों की संख्या कितनी है इसमें? 2। 3 नहीं बोल सकते इसे कि आप गिन लो 1 2 3, नहीं भाई, यहाँ गिनी इसी लिखा गया है। बी में कितने हैं? 2 माने हमने। ए क्या है? ए पूरा सेट है हमारा, और वो किस में है? बी में है। तो अगर यदि हम बोले कि x, y यानी कि जो सेट है पूरा ये बी को बिलोंग कर रहा है, तो ये बात तो पूर्णतः सत्य है। यदि आपसे कहा जाए कि x बिलोंग करेगा बी को, तो ये पूर्णतः असत्य बात है, क्योंकि हमारा जो पूरा सेट है वो बी को बिलोंग करेगा, ना कि एक अवयव उसमें से निकल के इसे बिलोंग करेगा। तो हम लिख देंगे अतः कथन पूर्णतः असत्य है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इसे अच्छे से। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? यदि ए सबसेट है बी का, बी बिलोंग कर रहा है सी को, तो ए बिलोंग करेगा सी को। ये बात सत्य है या असत्य? हमें ये दिखाना है कि ये सत्य है या असत्य। अगर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप एक बात बताइए कि जो ए है वो सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम समझना चाहें, जब बी का सबसेट है तो ए के सभी अवयव किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए भाई, तभी तो हम बोल सकते हैं ए के सभी अवयव बी में होंगे, तभी हम लोग कह सकते हैं। तो क्या करेंगे अब? इसमें हमने ए मान लिया, ए बराबर मान लिया, मान लीजिए अपनी तरफ से 1,2, जो हमने एग्जाम्पल दिया था पहले उसे भी मान सकते हैं। तो बी क्या हो जाएगा हमारा भाई? 1 2 3 4 ऐसे ले लिया हमने। तो ए के सभी अवयव किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ए सबसेट है बी का। ये बात तो हमारी सही हो गई। फिर कह रहा है बी बिलोंग कर रहा है सी को, बी बिलोंग कर रहा है सी को। इसका मतलब क्या हुआ भाई? सी सेट क्या होगा? बिलोंग का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर बी होगा। आगे जा कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सी का मतलब क्या? भाई बी बिलोंग कर रहा है। बिलोंग बिलोंग कब करेगा? जो बी सी के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बी क्या है? बी सेट लिखिए, हमारा क्या था? 1 2 3 4, ठीक है, कॉमा और 5। तभी तो होगा कि जो बी है वो सी को क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, सी को बिलोंग कर रहा है। आप लोग इस चीज तो समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए हमारे लिए, अब इस प्रकार देखिए कि ए बिलोंग कर रहा है सी को। भाई ए के सेट क्या है? ए के सेट क्या है भाई? इसके अनुसार पहले तो समझ लेते। भाई बी इसके अंदर आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं? बी बिलोंग कर रहा है सी को, यहां से, क्योंकि हम पूरा सेट ले रहे हैं ना बी का, अब उसी के अंदर है। अब प्रश्न उठता है कि ए बिलोंग कर रहा है सी को। ए का मतलब क्या? वो 1,2 पूरा सेट। क्या ये पूरा सेट सी के अंदर है? 1,2 ये पूरा जो सेट दे रखा है हमें, क्या ये सी के अंदर है? नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 बी तो है, लेकिन ये पूरा सेट इसमें सी में नहीं है। तो हम लिख देंगे ए क्या लिखेंगे समुच्चय ए सी में नहीं है, नहीं है। अतः जो ए है वो बिलोंग नहीं करेगा सी को। अब बिलोंग नहीं करेगा, प्रश्न में कहा गया बिलोंग करेगा, तो क्या बोल सकते हैं प्रश्न को? अतः कथन पूर्णतः असत्य है। क्या हो गया? असत्य है। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट है सी का हमें ये दिखाना है कि ये कथन पूर्णतः सत्य है या असत्य। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसे सॉल्व करेंगे। भाई हमने माना कि 1 2 एलिमेंट है ए में, बी में क्या दे रखा है हमें 1 2 3, और सी में क्या दे रखा है 1 2 3 4। अभी हमने मान लिए ए के सभी अवयव बी में हैं, तो हम बोल रहे हैं है, यानी कि तो ए सबसेट हो गया बी का। ठीक है, बी के सभी अवयव सी में हैं, तो बी सबसेट हो गया सी का। ठीक है, तो क्या ए के सभी अवयव सी में होंगे? भाई ए के सभी अवयव 1 2 सी में है, 1 2 ऑलरेडी हमारे दे रखी है। ठीक है, तो क्या हो गया, अतः लिख दूं ए सबसेट है सी का। अतः कथन पूर्णतया सत्य है, सत्य है। अब प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था यदि कथन सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि कथन सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए। अब हमें इसे करके दिखाना होगा ये कैसे है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, याद रखना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए सबसेट है सी का। याद रखना जब भी हमें ऐसा सिद्ध करना पड़े तो हम क्या मान के चलते हैं, हम अपनी तरफ से हम बता दे रहे हैं आपको क्या मानेंगे। हमने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है ए को, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करते रहेंगे जब तक x बिलोंग्स नहीं करने लगेगा सी को। अब हमें ये सिद्ध करना है कि अगर x ए को बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या दिखाना होगा, x किसको करेगा, सी को भी बिलोंग करेगा। यदि सी को बिलोंग करेगा तब हमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इतना सही सिद्ध करना है, इसमें के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें दिया क्या है, दिया है, दिया जो दे रखा है उसे भी लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। अब उपपत्ति यानी कि हम सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करते समय आप लोग एक बात बताइए, हमने माना कि x बिलोंग कर रहा है ए को और x बिलोंग कर रहा है सी को। माना x बिलोंग कर रहा है ए को। अब यहां हमने 1 2 3 माना है या x माना है, इससे आप कंफ्यूज तो नहीं हो। कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक जगह में एग्जाम्पल देना था और एक जगह हमें बताना है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं है। x अगर ए को बिलोंग करेगा तो आप लोग एक बात बताइए, जब x ए को बिलोंग कर रहा है यानी कि जो x है वो ए में है और ए क्या है, बी का सबसेट है, या x को छोड़िए हम इसके अनुसार चलते हैं, आपको और समझने में आसानी होगी। इसके अनुसार चलते हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हमने मान लिया 2 बिलोंग कर रहा है ए को, हाँ या ना, यानी कि 2 अभी अब किस में है, ए में है, तो 2 ने बिलोंग किया किसे, ए को। क्या ये 2 बी में नहीं है? बी में भी है, और हमें दिया भी रखा है कि ए सबसेट है बी का। जब ए सबसेट बी का है तो ए के सभी अवयव किस में होंगे, बी में, तो 2 बी में भी होगा, यानी कि इसलिए 2 क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा बी को। आप चाहो तो इसे क्या बोलते हैं, इसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण 2। आप चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि हम बात करें क्या ये 2 सी में नहीं है, क्योंकि यहां दे रखा है बी सबसेट है सी का। जब बी का 2 बी में आ चुका है तो सी में भी तो है, जब सी में है तो हम क्या लिख सकते हैं,
कि इसलिए 2 सबसेट होगा किसका, तो बिलोंग करेगा किसे, सी को बिलोंग करेगा। जब सी को बिलोंग करेगा, कहां से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें दे रखा है, हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जब ये सिद्ध हो गया हमारा कि हम 2 को ए से लेके चले, ए को बिलोंग किया, बी को बिलोंग किया, सी को बिलोंग किया, वही तो यहाँ आपको बताया था कि यदि हम एक्स को लेके चले ए और सी में बिलोंग कर दें तो क्या होगा, हमारी समीकरण सिद्ध हो जाएगी। तो हम लिख देंगे अतः जो ए है, ए वो सबसेट होगा सी का। किसका हो जाएगा, सी का। ये आपको समझने के लिए 2 ले लिया था क्योंकि यह प्रश्न सॉल्व था। आप चाहो अगर यदि हम यहाँ एक्स लिख दें, एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो ए सबसेट है बी का, तो एक्स बिलोंग करेगा बी को भी। बी सबसेट सी दे रखा है सी का, तो एक्स किसे, सी को भी बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ए सबसेट होगा सी का। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से। और कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़े, जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। आगे देखते हैं, आगे क्या है। यदि ए सबसेट नहीं है बी का, बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए सबसेट नहीं है सी का। ये चीज हमें क्या दिखानी है, सिद्ध करके दिखानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने भाई माना, कोई सेट मानेंगे तभी तो पता चलेगा। हमने मान लिया कि ये क्या है 1,2। इन्होंने क्या है कि ये जो सबसेट है, ये जो ए है सेट, वो सबसेट नहीं है बी का। और जब बी का सबसेट भाई कब नहीं होगा, जब ए का कोई एक ऐसा अवयव हो जो बी में ना हो। हमने मान लिया बी क्या है 2,3, तो इसमें 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट नहीं है बी का। इसका मतलब यही तो हुआ। ये बात हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ ली। दूसरा क्या दे रखा है कि बी सबसेट सी का भी नहीं है, यानी कि तो सी किसे मानेंगे हम लोग, सी को ऐसे मानो जिसमें इसका कोई अवयव ना हो। हमने मान लिया 3,4, तो बी के सभी अवयव सी में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सबसेट नहीं है किसका, किसका नहीं है, सी का। ये भी बात सत्य है, हमने एग्जाम्पल ऐसे ले लिया अपनी तरफ से। तो ए सबसेट है, ए सबसेट नहीं है सी का, ये आप देखते हैं। ए में 1 और 2 है, तो इसमें 1 और 2 कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है हम लोगों को। इसमें 1 और 2 कोई भी अवयव हमें नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या, अब बात क्या आई, इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, ये कथन पूर्णतः सत्य होगा या नहीं। भाई यहां दे रखा है हमें जो x है, जो a है 1,2 हमने लिया है, वो क्या उसका एक अवयव 2 b में नहीं है, और b के जो अवयव है उसका एक अवयव c में नहीं है। तो ये हमारी बात तो हमने मान लिया कि जो एग्जाम्पल हमने लिया है इनके अनुसार ले लिया है। लेकिन अगर बात कर लें कि c की बात कर ले, ये काम कीजिए ना आप लोग, इसे थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए। सी हम मान ले रहे हैं, किसे मान लें, इसे माना 1,2 और 4। तो क्या हुआ कि ये 2,3 है, इसका 3 अवयव इसमें नहीं है, तो हमने मान लिया नहीं है। लेकिन 1,2 को देखते हैं हम, क्या ए के सभी अवयव सी में हैं,
बिल्कुल है। तो हमारा क्या हुआ कि ए सबसेट है किसका, सी का। भाई 1,2 इसमें है, इसमें भी दे रखा है, तो ए सबसेट होगा किसका, सी का होगा। लेकिन हमसे पूछा गया था कि नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः कथन पूर्णता असत्य है। कैसा है, असत्य है। आई होप समझ गए होंगे। हम लोगों को जो उन्होंने दे रखा है उसके अनुसार ही मानना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। उतारिए इसे। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे यदि x बिलोंग्स करता है a को तथा a सबसेट नहीं है b का, तो x बिलोंग क्या करता है, b को करता है। ये हमें दिखाना है। क्या दिखाना है, बिलोंग करता है b को। ठीक, हमने क्या किया, इसे जब सॉल्व करेंगे, भाई x बिलोंग कर रहा है a को, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो गया, भाई x बिलोंग कर रहा है a का तो इसका मतलब क्या हुआ, जो a है उसमें x दे रखा होगा, हमारा xy मान लिया हमने, तभी तो x बिलोंग करेगा a को। ठीक, और दूसरा हमने b, अब ये कह रहे हैं कि a सबसेट नहीं है b का, इसका मतलब क्या हुआ, भाई x का मतलब a का ऐसा कोई अवयव हो जो b में नहीं होना चाहिए, तो b में कौन सा अवयव नहीं है, हमने मान लिया y, z से। तो इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार हो गया, इसके अनुसार क्या हुआ, a सबसेट नहीं है b का, यही तो हुआ है ना। अब हमसे पूछा गया क्या x बिलोंग कर रहा है b को। अब एक बात बताइए, x a में तो है तो a को बिलोंग करेगा, b में नहीं है, b को नहीं करेगा। लिखेंगे x बिलोंग करेगा a को, ठीक है, परंतु x बिलोंग नहीं करेगा b को, क्योंकि b में है ही नहीं। जब b में नहीं तो बिलोंग नहीं करेगा। लिख देंगे अतः कथन पूर्णता असत्य है। कैसा है, असत्य है। भाई x a में तो बिलोंग कर रहा है तो a को बिलोंग करेगा, लेकिन x b में नहीं है, b को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया है बिलोंग कर रहा है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, जो दिया गया है वो पूर्णता असत्य हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, ऐसे नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े, आगे एक बार प्रश्न को पढ़िए कि x जो है सबसेट है b का, इसका मतलब क्या हुआ, x के सभी अवयव b में आएंगे। फिर कह रहे हैं कि x जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x a को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐसा सेट लेना है जिसमें x हो ही ना, दिया ही ना हो, तभी तो हम लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें दिया क्या है, एक बार लिखते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है भाई, कि a सबसेट है b का। दूसरा दे रखा है x नॉट बिलोंग है, x बिलोंग नहीं कर रहा है किसे, b को। समीकरण 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए अपनी तरफ से, इन्होंने जो दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें रफली, कैसे होगा, a सेट हमने मान लिया जिसमें अवयव हमारा दे रखा है, हमने माना y, z।
इससे क्या हुआ, हमें क्या पता लगता है कि एक्स वाई जेड मान लीजिए, हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई मान लिया, और बी है बी, तो इसमें अगर एक्स वाई जेड मान ले तो हम ये तो बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो सॉरी ए क्या है, सबसेट है बी का, ये तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स ए क्या है, सबसेट है बी का। लेकिन हमारी ये कंडीशन सिद्ध नहीं होगी, एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये जब होगी नहीं तो एक काम करते हैं, हम इसे एक्स लेंगे ही नहीं, यानी कि हम क्या मान लें, हमने सेट मान लिया वाई कॉमा जेड, इसमें एक्स दिया ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो बी को क्या मान लें हमने, वाई को क्या मान लें, वाई को क्या मान लें, वाई जेड, आगे कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ए सबसेट हो गया बी का। लेकिन क्या है, एक्स है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है बी को, क्योंकि उसमें है ही नहीं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को यहां देखना है, और जब एक्स इसे बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स इसे भी बिलोंग नहीं करेगा ए को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब x, भाई ए सबसेट है बी का, आप समझो ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के सभी अवयव बी में आना चाहिए। जब बी में आना चाहिए तो बी में आएंगे तो सभी अवयव क्या होंगे, बिलोंग करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा बिलोंग नहीं कर रहा। जब बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो ए को भी तो नहीं करेगा, जब ए को नहीं करेगा तो कथन कैसा हो जाएगा, सत्य है। कथन कैसा हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि भाई सबसेट है, जब एक को नहीं करेगा तो दूसरे को बिलोंग कैसे कर लेगा, आप यहां से समझ सकते हैं। यहां मैंने इसलिए लिखा है एक्स, क्योंकि आपको दिखाने के लिए यहाँ एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है बी को, लेकिन प्रश्न में कहा गया है बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो लेंगे ही नहीं हम, समझ पाए। तो इसका अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। भाई क्या करना है सिद्ध, एक बार हम लोग देखते हैं। सिद्ध क्या करना है कि x बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए को। उपपत्ति देखते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति में क्या है, लिखते हैं हम सीधी कि जब ए सबसेट है बी का, इसका तात्पर्य हुआ कि ए के सभी अवयव बी को बिलोंग करेंगे या उपस्थित होंगे, परंतु जो x है वो सबसेट नहीं है बी का, तो x सबसेट नहीं होगा ए का, बस ठीक है। इतनी सी हम लैंग्वेज लिख देंगे और हमारी बात हो जाएगी खत्म। ठीक, आगे बढ़े, समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को भी। प्रश्न नंबर 3 है, मान लीजिए ए कॉमा बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि बी और सी कैसे हैं बराबर। देखो बी और सी अगर हमें बराबर हैं तो हमें माइंड में एक चीज रखना होगा, हमें सिद्ध करना होगा बी सबसेट है सी का और सी सबसेट है बी का, बस ये चीजें हमें सिद्ध करनी पड़ेंगी। तब क्या बोल सकते हैं हम डायरेक्ट कि बी बराबर सी होगा, यानी कि एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी बराबर होंगे। बी सबसेट होगा सी का, सी सबसेट होगा बी का। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मान के चलेंगे हमने ए एक्स को ए का एक्स मानेंगे ए में है और सिद्ध करते रहेंगे, इसे किस में सिद्ध करते हैं, सी में है। बस जैसे सी में सिद्ध कर देंगे क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे कि बी बराबर सी हमें दे रखा है, या सी बी बराबर सी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दे रखा है पहले वो लिखेंगे दिया है y क्या दे रखा है एक बार लिख लीजिए कि a यूनियन b
इक्वल टू ए यूनियन सी, समीकरण मान लीजिए 1। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, समीकरण मान लीजिए 2। कोई डाउट? ये तो दे रखा है हमें, सिद्ध क्या करना है वो भी लिखिए। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि b बराबर क्या दे रखा है हमारे लिए, c। b बराबर क्या है, c। ठीक, उपपत्ति देखते हैं हम लोग। उपपत्ति में देखो ऐसे प्रश्न जितने भी होते हैं, अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही बोला होगा हमने कि b सबसेट c का सिद्ध कर दे, c सबसेट b का सिद्ध कर दे तो b बराबर c हो जाएंगे, एक तरीका। दूसरा कि x को a के बिलोंग लेके चलो, कि x बिलोंग कर रहा है a को, किसे, a को, और उसे c में बिलोंग दिखा दो तो आप कह सकते हो कि ये जो होगा सबसेट होंगे। ठीक है, एक एक करके इन्हें सॉल्व करेंगे। उपपत्ति यानी कि पहले सवाल को देखिए, फर्स्ट उपपत्ति में पहला सवाल करते हैं फर्स्ट, पहला सवाल, पहला इसे देखते हैं। हमने माना x बिलोंग कर रहा है a को, भाई यही लेके चलेंगे, अभी हमने आपको बताया था। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा चित्र से समझते हैं या यही समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारे बेन आरेख से समझने का प्रयास करते हैं कि यूनिवर्सल, इसमें एक सेट A है हमारा, A, और एक क्या है हमारा, B है। पहला क्या है हमारा, यूनियन का है। चाहो तो एक बार आप लिख लो इसे, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। पहला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। माना क्या करेंगे हम लोग कि x बिलोंग्स कर रहा है A को। अब एक बात बताइए, यदि हम बात कर ले इसकी कि अगर x इसमें है A में और क्या दे रखा है हमें, यूनियन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनियन में इतना पार्ट आ जाता है हमारा, सब ये पूरा एरिया कवर हो जाता है यूनियन में। तो x, भाई x क्या है, यूनियन का मतलब क्या होगा, दोनों का पार्ट है, कहीं भी x हो सकता है। क्या है, दोनों का पार्ट है। जब दोनों का पार्ट है तो इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि x जो है बिलोंग करेगा किसे, A यूनियन B को। क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग करेगा किसे, A यूनियन B को। ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा A यूनियन B को, जब दोनों का पार्ट है। भाई दोनों का पार्ट है ना, तो A यूनियन B यानी कि दोनों को मिला के x इसमें भी है और इसमें भी है। आप अगर और समझना चाहें, भाई यूनिवर्सल जो होता है 1 2 3 हमने मान लिया 4 5 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यूनिवर्सल है ये सेट A का सेट B का सभी का क्या होगा, एक कॉमन सेट है। तो इसका मतलब यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का हुआ कि अगर A में बिलोंग कर रहा है तो उस A को बिलोंग कर रहा है, और उसका यूनियन का पार्ट है तो C में भी होगा, वो दोनों को बिलोंग करेगा। तो x A को बिलोंग कर रहा है तो इसके यूनियन पार्ट को भी करेगा। अब हमने माना क्या कि x बिलोंग किसे कर रहा है, A यूनियन B को, लेकिन A यूनियन B किसके बराबर है, A यूनियन C के। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A यूनियन C। क्या लिख देंगे इसमें, चाहो तो आप लोग लिख सकते हो समीकरण 1 से। ये चीज हम किससे सिद्ध करेंगे, समीकरण 1 से। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स करेगा A को या x बिलोंग करेगा C को। भाई दोनों को बिलोंग करेगा, तो दोनों को बिलोंग करेगा तो हमारी कंडीशन किस पे आ गई, C पे। अब हमारे पास दो केस हो जाते हैं, पहला दो केस हो गए। केस फर्स्ट, जब x बिलोंग करे A को, और केस सेकंड, जब x बिलोंग करे C को। भाई जब x बिलोंग करेगा C को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, C पे तो हम लोग पहुंच गए डायरेक्टली। भाई x जब बिलोंग कर रहा है C को तो हमें कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो इसी, हम क्या लेके चले थे, हम लोग लेके क्या चले थे, यहाँ क्या लेके चले थे, A लेके चले थे, लेकिन हमें B में दिखाना है ना, B में, तो हम B मान लेते हैं इसे। बात वही है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें B दिखाना है C में, तो B को लेके चलेंगे। x चले थे B को लेके,
और किस में आ गया, सी में आ गया एक्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, ई एक्स सबसेट है सी का, वो सॉरी बी सबसेट है सी का। यानी कि एक चीज यहां हमने बी सबसेट सी का सिद्ध कर दिया। इससे एक बार और देख लेते हैं। इसे क्या करते हैं, एक्स सबसेट किसका दे रखा है हमारे लिए, ए का दे रखा है, ए का ही तो दे रखा है, ठीक। अब एक बात बताइए कि x हमने लेके चले थे बिलोंग कर रहा है b को, हमने मान लिया x बिलोंग कर रहा है a को, मान क्या लिए यहां दे रखा है हमें। तो जब x a को भी बिलोंग कर रहा है b को भी बिलोंग कर रहा है, क्या हम इस ऐसे नहीं सकते x बिलोंग करेगा किसे, a इंटरसेक्शन b को, किसे करेगा, a इंटरसेक्शन b को। चाहे तो आप इसे लिख लीजिए, इसे मान लीजिए समीकरण 3 मान लो, और इसे मान लीजिए समीकरण 4 मान लो। चाहो तो आप लिख सकते हो समीकरण 3/4 से। अब सवाल में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी के, यानी कि किससे, समीकरण कौन सी से, 2 से करेगा। और जब इसमें ये बिलोंग करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा, भाई दोनों का कॉमन पार्ट है तो सी को भी बिलोंग करेगा। जब सी को बिलोंग करेगा तो यह क्या आ गया, बताइए, ए को लेके चले और सी लेके तो हम बी को चले थे, किस में दिखा दिए, सी में, तो क्या बोल सकते हैं जो बी होगा सबसेट होगा एक सी का, हाँ या ना, किसका होगा, सबसेट होगा सी का, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। हमने यहाँ क्या सिद्ध कर दिया, बी सबसेट है सी का। अब हम सिद्ध क्या करते हैं, सी सबसेट बी का और सिद्ध कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक, और सेम हमें कुछ नहीं करना है, सेकंड दूसरे के लिए करना कुछ नहीं है, सेम वही लिखना है भाई। अब हमने यहाँ क्या किया था कि बी को हमें दिखा रहे थे हम सी के, तो हम बी लेके चले। अब हम सी को बी में दिखा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी को लेके चलेंगे। माना बाई बिलोंग कर रहा है सी को, जब सी को बिलोंग करेगा सेम वही कंडीशन है, तो बाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को भी करेगा, भाई उनका जो यूनियन होगा उसमें भी होगा। जब उसमें भी सेम जो हमने पिछला पार्ट किया उसी के अनुसार करेंगे। तो ये किसके बराबर है, ए यूनियन सी के। चाहो तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 से, ये इनके बराबर है। यदि ऐसा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि y क्या है, ए को बिलोंग करेगा, या y सी को बिलोंग करेगा, किसे करेगा, सी को बिलोंग करेगा, ए को और सी को किसी एक को बिलोंग करेगा। अब केस बन गए यहाँ पर ये हमारे दो केस। फर्स्ट यदि y बिलोंग करे ए को, दूसरा बन गया केस सेकंड, केस सेकंड यदि y बिलोंग करे किसे, सी को। यदि y सी को बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, डाउट ही क्लोज हो जाएगा हमारा। भाई जब सी को बिलोंग कर रहा है तो हमारा डाउट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक गलती हो गई है, जहां तक देख पा रहे हैं हम लोग, सी को लेके चले सी में ही आ गया, ये कैसे होगा। एक काम करते हैं ना, ये जो सी का पार्ट मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, सी का। तो बाई ए यूनियन सी को भी बिलोंग करेगा, जब सी को करेगा और ए यूनियन सी किसके है, बी के बराबर, ए यूनियन बी के बराबर। अब सही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी। सी के इक्वल मान के चलेंगे। वहां हम लोगों ने क्या किया था, देखो यहां हम लोगों ने ये बराबर है, यहां हम लोगों ने मान लिया था पहले इस सवाल में कि ए यूनियन बी के मान लिया एक्स है, तो इसमें हमने मान ले रहे हैं कि सी में मान ले रहे हैं, उसके बाद बी बन जाएगा। तो हम सी को लेके चले, बी में आ गया तो लिख सकते हैं हम अतः जो सी है वो सबसेट होगा बी का। एक कहानी। दूसरी कहानी यहां देखते हैं हम लोग कि क्या करें, हमें क्या दिखाना है यहाँ पे भाई, यहां जस्ट पहले सवाल की तरह कीजिए। हमने क्या माना था, x बिलोंग कर रहा है ए को, जब आया था तो हमने क्या कर लिया था, ए इंटरसेक्शन बी, उसका क्या था, कॉमन
पार्ट था, क्या था उसका कॉमन पार्ट था। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, भाई वहां बी लिया था, अब यहाँ पर हम सी ले लेंगे। तो वाई होगा, बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी को। आप चाहो तो लिख सकते हो समीकरण, इसे मान लीजिए कुछ भी 4 हो गई थी, इसे 5 मान लीजिए, इसे 6 मान लीजिए, लिख सकते हैं फिफ्थ एंड्स 6 से। तो बाई बिलोंग किसे करने लगेगा, सी को। जब सी को कर रहा है तो हाँ, इसे क्या लिख सकते हैं हम, एक बार ये हो गया हमारा, ये किसके होगा, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। किससे होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 से। जब 2 से हो गया तो बाई किसे बिलोंग कर रहा है, बी को। जब बाई बी को बिलोंग कर रहा है, इधर लिख ले रहे हैं, वहां जगह नहीं है, बाई बी को बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सी, हम बाई बिलोंग सी को लेके चले, बी पे दिखा दिया, सी सबसेट है बी का। यहाँ लिख दे रहे हैं केस फर्स्ट का ही पार्ट है ये, केस फर्स्ट। तो ये किसे कर रहा है, हमारा बी को कर रहा है, यानी कि किधर गया, सी बिलोंग करेगा बी को। ठीक, लिख देंगे हम लोग, अतः समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है कि B बराबर C होगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। एक बार आप इसे दोबारा से देख लीजिए, और एक बार दोबारा से इसे समझा भी दे रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, हमें जो दे रखा है वो लिखा हमने। हमें क्या दिखाना है कि बी सी का सबसेट होगा, सी बी का सबसेट होगा, एक दूसरे का अपोजिट होंगे। हमने माना कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, हम इसे लेके चले। अब इसे लेके चले पहले को, तो हमने मान लिया, पहले में हम क्या कर रहे हैं, बी सबसेट सी का दिखाना है, तो बी माना एक्स बिलोंग करेगा बी को। जब एक्स बी को बिलोंग करेगा तो क्या होगा, इनका पार्ट भी होगा, इनका क्या होगा, पार्ट भी होगा। तो हमने मान लिया ए यूनियन बी का भी पार्ट होगा, और ए यूनियन बी किसके बराबर, ए यूनियन सी के, तो ए यूनियन सी के ही बराबर होगा। यही लिखा गया यहाँ पर, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, समीकरण 1 से। फिर एक्स क्या होगा, ए को भी बिलोंग करेगा, सी को भी, केस 2 होगा, केस सेकंड में एक्स सी को बिलोंग करता है, तो बी का सबसेट हो गया। एक ही बात करें, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, तो इनके क्या कह रहे, कॉमन पार्ट को ही बिलोंग करेगा, और वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर, तो सी को बिलोंग करेगा। ऐसे हमने इसका ये पार्ट कर लिया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आगे के जितने भी प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।